अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स के प्रैक्टिकल्स 10th क्लास के। अच्छा, तो वैसे आप लोगों का इंट्रोडक्शन करा दूं पहले। आज मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को मेरा मेथड अच्छा ना लगे तो आप लोग मुझे बताना, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज्वाइन करो। इंशाल्लाह आप लोगों की फर्स्ट ईयर की सीरीज़ मेरे साथ अच्छी जाएंगी। देन फिर हम देखेंगे, अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर में कोई चीज़ नहीं समझ आती है मुझे कमेंट बॉक्स में उसका बताओ। मैं उस चीज़ को अच्छा करने की या आपको मज़ीद अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल्स। चलें, आज हम लोग पढ़ते हैं कि आप लोगों को सबको पता है कि 2026 के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, उनके रूल्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल्स के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो समझाने वाली हूँ। 5.3 आज हम लोग 5.3 सिंपल पेंडुलम करने वाले हैं। सिंपल पेंडुलम का 5.3 जो है उसके अंदर हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि जो टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है या नहीं करता। यानी कि अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो तो क्या टाइम पीरियड भी इंक्रीज होता है, या एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होता है। हम लोगों ने ये फाइंड करके उनको बताना है। इस तरह ही वो जो एग्जामिनर होगा वो आपसे करवाएगा। आप लोगों ने वहाँ पे ये स्ट्रिंग्स आपको, जैसे यहाँ तो मैं बोर्ड पे बना रही हूँ ना, वहाँ पे आप लोगों को ये स्ट्रिंग्स गवर्नमेंट्स की लैब्स में अवेलेबल होते हैं। और आप लोगों ने वहाँ पे इसी तरह करना है कि ये इसकी मेन पोजीशन है। ये आप पढ़ चुके हो 10th क्लास के सिलेबस में। अब ये इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चों इसको साथ साथ राइट करो और आप लोग अपने प्रैक्टिकल्स के लिए एक रजिस्टर रेडी करो ताकि लास्ट टाइम पे आप लोग रिवीजन करके जा सको। सिंपल पेंडुलम, ओके। अब हम लोगों ने ये बनाया है कि ये मेन पोजीशन होगी, एक्सट्रीम पोजीशन। मेन पोजीशन पे जो वाइब्रेशन जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं मुझे ये बताओ। एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट से, ओके। आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनर पूछता होता है कि एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ये करना है कि हम इस बॉडी को जहाँ से डिस्प्लेस करें, जितनी मर्जी देर से डिस्प्लेस करें, उसका टाइम पीरियड इक्वल आता है या चेंज होता है। अब देखो, हम लोग यहाँ पे लेंगे वाइब्रेशंस, 20 वाइब्रेशंस। चलो हम लोगों ने 20 वाइब्रेशंस काउंट करनी है। 20 वाइब्रेशंस हम काउंट करेंगे। अब यहाँ से आप लोग एक्सट्रीम पोजीशन, कोई भी एक बार एक्सट्रीम पोजीशन इतनी लो, ठीक है, 5 सेंटीमीटर से एक्सट्रीम पोजीशन लो और छोड़। एक मिनट, पहली बात तो ये कि आप लोगों ने थ्रो नहीं करना, ड्रॉप करना है। थ्रो के अंदर जो होता है वो फोर्स यूज होती है। फोर्स क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। एक्सेलरेशन क्या करती है, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स एक्सेलरेशन को चेंज करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो एक्सेलरेशन की वजह से ग्रेविटी चेंज हो जाती है। ग्रेविटी से क्या होगा, हम ग्रेविटी तो पढ़ रहे हैं, ग्रेविटी से क्या होना है, ग्रेविटी चेंज होगी तो आप लोगों को पता है, ऑब्वियसली सी बात है कि आप लोगों का एम्पलीट्यूड, आप लोगों का जो टाइम पीरियड है वो चेंज होगा। एम्पलीट्यूड तो छोड़ा, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा आप लोगों का। इसलिए हम लोगों ने ड्रॉप करना है चीज़ को। ड्रॉप से मुराद है किसी भी फोर्स को लगाए बगैर, ऐसे ना बिल्कुल छोड़ देना है। देखो मैं बोर्ड मार्कर की आपको मिसाल दी हुई, देखो मैंने इसको धक्का नहीं देना। जैसे आप चीज़ को धक्का दो तो वो थ्रो होता है, लेकिन आपसे ड्रॉप कर दो, ये ड्रॉप है और ये थ्रो है। ये थ्रो था और ये ड्रॉप है, ठीक है। ड्रॉप के अंदर आपने अपने हाथ की कोई फोर्स नहीं लगानी है, ये होता है। और थ्रो के अंदर ये होता है कि आप लोग फोर्स लगा देते हो, जिसकी वजह से ग्रेविटी में कहीं ना कहीं कोई चेंजेस आ जाती हैं और टाइम पीरियड का चेंज होना फिर तय हो जाता है। टाइम पीरियड चेंज ज़रूर होता है फिर, ठीक है। इसी तरह अब हम लोगों ने यहाँ देखना है कि ये देखो, आप एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ लो। अब हम इसकी 20 वाइब्रेशंस काउंट करते हैं। हाँ, आप लोगों को वहाँ पे स्टॉप वॉच भी दी जाएगी और ये भी दिया जाएगा। आपने ये नहीं करना कि आप एक्सट्रीम पोजीशन से करो और उसको फौरी के तौर पे ना कि इसको आप लोगों ने छोड़ा, आप उसी वक्त स्टॉप वॉच को चलाने लग पड़ो। ड्रॉप किया आपने और साथ ही आप स्टॉप वॉच का बटन प्रेस कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत बड़ी गलती है इसके अंदर ना। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपका टाइम एक्यूरेट नहीं आएगा, ये भी प्रॉब्लम करेगा। ये ह्यूमन एरर है कि ह्यूमन का माइंड एक टाइम पे दो काम नहीं कर सकता। अगर आपको ड्रॉप करना है, आप ड्रॉप करो, एक दो वाइब्रेशंस के गुजरने के बाद, जैसे ये यहाँ से अब ये आया है ना, अब फिर आप स्टार्ट कर दो, यहाँ पे आप स्टार्ट कर दो, ड्रॉप करने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद आप यहाँ पे इसको एक्सट्रीम पोजीशन रखो और फिर इसकी ये इस तरह ये काउंटिंग देखो। लेकिन इस तरह आप लोगों ने नहीं करना कि आप लोग छोड़ो और साथ ही स्टॉप वॉच को प्रेस करने की कोशिश करोगे, फिर आप लोगों का जो होगा ना वो गलत होगा। जैसे कहीं ना कहीं भले सेकंड्स का 0.01 सेकंड का भी चेंज आया, तब भी आपका टाइम पीरियड एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बन जाएगी। आप एक टाइम पे आप ऐसे करोगे, पहले आप ड्रॉप करोगे या पहले स्टॉप वॉच का बटन प्रेस करोगे या पहले बटन प्रेस करोगे बाद में ड्रॉप करोगे, ऐसा कुछ आप कर दोगे, क्योंकि ये ह्यूमन एरर है। ह्यूमन माइंड एक टाइम में दो काम नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग इसको छोड़ेंगे पहले, फिर एक या दो, ये देखो फिर हम इसको अब ले रहे हैं अपनी एक्सट्रीम पोजीशन, फिर हम इसकी 20 वाइब्रेशन, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड देन 20। यहाँ पे आके हमारे 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट हुई। अब हम 20 का हम लोग ने अब इसका जो टाइम पीरियड है वो भी करना है। टाइम पीरियड एग्जांपल के तौर पे हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो अब देखो हमारे पास टाइम क्या है, फॉर एग्जांपल लगा लेते हैं, हमारे पास 28 सेकंड आया, 28 सेकंड आ गया, दूसरा 20 आ गया। अब हम लोगों ने इसको करने के लिए हम लोगों ने ये नहीं करना कि अब टाइम पीरियड हमारे पास आ गया, अब हम लोगों ने टाइम पीरियड फाइंड कैसे करना है। हमें ये भी प्रॉब्लम है कि हमने टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये देखो टाइम पीरियड हम लोगों ने फाइंड करना है, T इक्वल है टाइम ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है। अब टी हमने क्या लिया था 28 सेकंड, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा है कि 28 सेकंड और ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमने 20 लिया और ये आ जाएगा आपका टाइम पीरियड, ठीक है। अब इस प्रोसेस को आपने 2 बार करना है एक्यूरेट के लिए। अगर आपका दोनों में एक ही आता है, एक ही यहाँ पे आ रहा है आपका टाइम पीरियड, तो फिर आप लोगों का जो आप लोगों ने ये प्रोसेस एक बार नहीं करना है। जैसे 20 आ गया, आपने दोबारा से एक बार वो एक्सट्रीम पोजीशन से वो आपको छोड़ना है, फिर उसकी काउंटिंग करनी है वाइब्रेशंस की, एंड देन फिर आप लोगों ने करना है, ठीक है। फिर आप लोगों ने दोबारा उसका करना है। अगर तो आपका 28 आता है, ये हमें पता है कि सेम ही आना है, लेकिन ये एक्यूरेट करने के लिए हम लोगों ने इसको कि हम लोगों ने फाइंड करने के लिए एग्जामिनर को दिखाने के लिए कि हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, हम लोगों ने ये एक बार दोबारा से प्रोसेस करना है, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह साथ साथ करते हैं कि हम लोगों ने टाइम पीरियड तो फाइंड कर लिया, टाइम पीरियड हमारे पास आ गया है ना, सेम आया टाइम पीरियड, है ना। फॉर एग्जाम्पल 28/20 का हमारे पास आया है 1.4 सेकेंड टाइम पीरियड आया है, मैक्सिमम था लाइक इस तरह का। चले आ गया, आप लगा के रख लो कि आपका टाइम पीरियड 28 वाइब्रेशन के साथ, आपकी वाइब्रेशंस कितनी आई हैं, वाइब्रेशंस आपकी आई हैं, टाइम आपके पास 28 सेकंड आया, वाइब्रेशंस आपके पास टाइम, ये आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये आपके पास टाइम आपके पास आया 28 सेकंड, वाइब्रेशंस आई हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आपके पास आई हैं 20 हम लोगों ने ली हैं, और फिर आपका टी आया है 1.4, ठीक है। अब देन हम दोबारा ये प्रोसेस एग्जामिनर के सामने करेंगे कि हम लोगों ने वहीं से ये एक्सट्रीम पोजीशन छोड़नी है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन को वहाँ से नहीं छोड़ना, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन को हमने छोड़ना है 10 सेंटीमीटर से, 10 सेंटीमीटर कर लो, या इधर से या इधर से, 10 सेंटीमीटर से आप छोड़ोगे। आप 10 सेंटीमीटर से छोड़ने से भी आपका वही आंसर आएगा, सेम टू सेम 1.4। व्हाट अबाउट दिस, कैसे आएगा? अब मुझे ये बताओ कि
1.4 सेकंड, चलो इसका हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने यहाँ पे 1.4 इसका सेकंड एग्जांपल लिया। अब हम इसको दोबारा एग्जामिनर के सामने छोड़ते हैं। 20 वाइब्रेशन ही करनी है। अच्छा, फर्स्टली बच्चे यहाँ पे करते हैं, पहले में 20 ले लेंगे, दूसरे में 30 10 ले लेंगे। ये गलत है। अगर आप लोगों ने एक में 20 लिया, दूसरे प्रोसेस में 20 वाइब्रेशन ही काउंट करो, उन्हीं का टाइम काउंट करो, ठीक है, फिर ये आप लोग सही होगे। अगर आप लोग पहले में 20 लो, दूसरे में 10, ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, वाइब्रेशन का टाइम पीरियड चेंज हो गया। यहाँ पे 20 लेनी है तो हर में ही 20 लेनी है। आप लोग 20 कर लो कि आप लोगों ने 20 वाइब्रेशन ही लेनी है। तो अब 20 से सेकंड को भी आप करो तो सेम आंसर आएगा। वाई, व्हाट इज दिस पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे है कि एक ही बार में आप, मतलब ये देखो ना, हम यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन को यहाँ से डिस्प्लेस करें तो ये तो डिस्टेंस कम है, ऑब्वियसली उधर से लगाएंगे तो फिर इसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा आना चाहिए ना, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होना चाहिए, टाइम इसका ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन ये होगा नहीं ऐसे। व्हाट, वाई, क्यों ऐसा होगा? ये इसलिए होगा कि जब हम लोग इसको ज़्यादा डिस्टेंस से करेंगे तो स्पीड तेज हो जाएगी। ये देखो, जैसा कि आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, अब टाइम किसकी है, S/V = टाइम। अब ये देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, डिस्टेंस कम होगा तो स्पीड भी साथ साथ ही कम हो जाएगी। ये इसका है कि टाइम को एक बेचारा बढ़ाने की कोशिश करता है ना, स्पीड उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, डिस्टेंस उसको कहता है रुक जा भाई, रुक जा, बैठ जा वापस, ठीक है। ये देखो, अभी इसको ना हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते हैं, डिस्टेंस उसको कहता है चल खड़ा हो भज, दूसरा कहता है नहीं थले बैठ, देखते ही बैठा, ठीक है। और इसी तरह हम लोगों ने ये करना है कि हम लोगों को दूसरी बार भी एग्जामिनर के सामने आप लोगों ने ये उसको करके दे देना है। मैं आप लोगों को ये इसकी गारंटी देती हूँ कि आप लोगों का दोनों, मतलब ये मैंने फिजिक्स गारंटी देती है कि आप लोगों का ये टाइम सेम आएगा, टाइम पीरियड सेम आएगा। ये जो 1 पॉइंट, मतलब इसका ही मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ, बच्चे ये ना कहने लग जाएंगे टीचर ने गलत है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल दिया कि 28/20 का ये आएगा, ठीक है। अब हम लोग ये करते हैं कि अब हम लोगों ने ये तो फाइंड कर दिया ना कि एक्सट्रीम पोजीशन से हम जहाँ पे भी एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दें तो ये आएगा, ही आएगा, है ना। एक्सट्रीम पोजीशन अगर हम यहाँ पे कर दें, मतलब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दें, तब भी टाइम वही रहेगा। अच्छा, क्यों होगा ये भी मैंने आपको एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये देखें टाइम पीरियड इक्वल होता है इन दोनों, स्पीड के और डिस्टेंस के। अब एक चीज़ बढ़ती है ना तो स्पीड भी साथ में इंक्रीज़ हो जाती है, अगर एक चीज़ डिक्रीज़ होती है तो दूसरे भी साथ डिक्रीज़ हो जाती है। स्पीड डिक्रीज़ हो तो साथ में डिस्टेंस भी डिक्रीज़ हो जाता होता है, अगर स्पीड इंक्रीज़ होती है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है, ये दोनों इकट्ठे इंक्रीज़ होते हैं, इकट्ठे डिक्रीज़ होते हैं। इसलिए ना जब भी आप टाइम पीरियड करोगे तो अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है तो स्पीड भी तेज़ हो जाती है, इसलिए वाइब्रेशन जो है वही टाइम लेती हैं जो वो थोड़ी डिस्टेंस के साथ लेती हैं, क्योंकि उसके अंदर उनकी स्पीड स्लो हो गई होती है। अब एक बात कि आप लोगों ने ह्यूमन एरर का ख्याल रखना है कि एक बार हम लोग यहाँ पे अब थोड़े से की पॉइंट्स आपको लिख देते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने करना है। एक बात और कि आप लोगों ने ना वाइब्रेशंस को भी एक बार नहीं देना, जैसे ये वाली वाइब्रेशन है ना, ये 28 सेकेंड है, आपने 20 वाइब्रेशंस को पहले प्रोसेस में भी वाइब्रेशंस को 2 बार लेना, कि आप वाइब्रेशंस 2 बार लो, कि एक बार नहीं, के पहले 20 वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड काउंट करो, फिर 20 वाइब्रेशंस का एक ही एक्सट्रीम पोजीशन का टाइम पीरियड काउंट करो। ये इसकी चेंज ना कर लेना, एक ही टाइम में इसकी वाइब्रेशन काउंट करो, ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ कि जो टाइम पीरियड हम लोगों ने, ये देखो ये टाइम नॉर्मल टाइम आ गया, ये नॉर्मल टाइम है, T नॉर्मल टाइम है, और यहाँ पर T1 + T2, ये देखो T पहली बार में भी 28 ही आएगा और दूसरी बार में भी 28 सेकेंड ही आएगा, उसे 2 से डिवाइड करो तो फिर भी 28 सेकेंड्स ही आ जाएंगे, फिर आप टाइम पीरियड फाइंड करो, ठीक है। चक्कर के सामने आपने एक प्रोसेस में भी ये 2 बार करना है। लाइक पहले जब आप एक एक्सट्रीम पोजीशन के साथ एम्पलीट्यूड फाइंड करके दिखाओगे, एम्पलीट्यूड एक थोड़े डिस्टेंस के साथ करके दिखाओ, तब भी आप 2 बार टाइम का वाइब्रेशन का टाइम फाइंड करना है। और जब आप दूसरी बार एक अलग, यानी कि 5, पहले आपने 5 सेंटीमीटर से किया, फिर आप जब 10 से करो तब भी आप 2 बार की वाइब्रेशन फाइंड करोगे उसके सामने,
और सब में 28 सेकेंड्स ही आएगा। आप लेंथ नहीं चेंज करोगे। अगर आप लेंथ चेंज करोगे तो फिर तो हर चीज़ चेंज हो जाएगी। टाइम पीरियड विल ऑल्सो भी चेंज। ओके, अगर आप लेंथ चेंज करते हो तो टाइम पीरियड ज़रूर चेंज होगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर टाइम पीरियड के चेंज करने से, लेंथ के चेंज करने से टाइम पीरियड ज़रूर चेंज होता है। अब यहाँ पे आपको थोड़े से की पॉइंट लिख के देते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या करना है और क्या नहीं। ह्यूमन एरर, फर्स्टली सबसे पहले ह्यूमन एरर नहीं करना आप लोगों ने। ह्यूमन एरर मतलब कि आप लोगों ने अगर ह्यूमन एरर लेते हो ना, यानी कि आप लोग खुद कोशिश करते हो कि आप लोग स्टॉप वॉच भी एक टाइम पे चलाओ और जो बॉब है उसको ड्रॉप भी एक टाइम पे करो, तो ये नहीं हो सकता। उसके अंदर आपके ना प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। उसके अंदर ना प्रॉब्लम आना नॉर्मल सी बात है, ठीक है। उसके अंदर आपका ना कहीं पे ना टाइम के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर चेंजिंग ज़रूर आएगी। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये करना है कि हम लोगों ने इसको बॉब को ना इसको थ्रो नहीं करना, ड्रॉप करना है, थ्रो नहीं करना। अच्छा, वहाँ पे बच्चों का नज़र नहीं आ रहा, हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। आगे करके लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये आप लोगों के ना सम अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊँ कि ड्रॉप में और थ्रो में फ़र्क क्या है। ड्रॉप के अंदर ना फोर्स नहीं लगती, पता है ना, मैं बता चुकी हूँ। और थ्रो के अंदर फोर्स लगती है। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो है, जो फोर्स है वो डायरेक्ट है एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन से क्या होती है? ग्रेविटी चेंज। ग्रेविटी के चेंज होने से होता है टाइम पीरियड चेंज। टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। अब लास्ट बात मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने 10 या 30 वाइब्रेशंस क्यों नहीं लिए? 20 वाइब्रेशन से क्यों लिए? इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देन हम लोगों ने ये एम्पलीट्यूड हम लोगों ने फाइंड कर दिया कि टाइम पीरियड जब भी चेंज होता है, कि इसका ये है फॉर्मूला कि जब भी टाइम पीरियड चेंज होता है, जब भी टाइम चेंज होने की कोशिश करता है, ये दोनों ना उस बेचारे को रोक देते हैं कि भाई साहब नहीं, तूने नहीं चेंज होना। एक उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, दूसरा से गिराने की कोशिश करता है, तो और वो इक्वल टाइम पे आ जाता है, ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी वजह। और लास्ट में अब आप लोगों ने एक चीज़ मुझे बतानी है कि ये इनका क्या है। और आप लोग में से किस किस बच्चे को पता था कि एम्पलीट्यूड को पहले किस तरह डिनोट करते हैं? अब मुझे ये बतानी है कि जी की वैल्यू क्या है। आप लोगों के सिलेबस में क्या आप लोगों ने पढ़ी है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू क्या है? ठीक है, आप लोगों ने तो जो पढ़ी है, लेकिन एक्यूरेट जी की वैल्यू यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल की वैल्यू आप लोगों ने मुझे बतानी है। ये आप लोगों के सिलेबस में है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू क्या है ये आप लोग बताओ, क्योंकि अगला जो लेक्चर है वो ग्रेविटेशनल का इसके ही है, इसका ही है, इसलिए हम लोग बाकी इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। अगर बच्चों आप लोगों को मेरा चैनल या मेरा लेक्चर थोड़ा सा अच्छा लगा तो इसको ज्वाइन करें, अगर नहीं तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मैं इतनी फाइनेंशियली सपोर्टिव हूँ कि मैं इसी पर लगी रहूँ और लाइक टाइम अपना फिर ज़ाया होता रहा है, मैं इसकी जगह कोई जॉब करूँ। लेकिन अगर आप लोगों को सही लगता है तो आप लोग ज्वाइन करो, मुझे हौसला दो ताकि मैं ये आगे बनाऊँ। अगर आप लोगों को नहीं लगता तो आप मुझे बताओ कि कहाँ पे मैंने कुछ गलत किया ताकि मैं इसको चेंज करूँ, आप लोगों को समझाऊँ ज़्यादा अच्छे से। और आप लोगों ने फर्स्टली एक बात ऐसे बताती हूँ,
एक मज़े की बात है, लेकिन वो मेरा सीक्रेट है, चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये मैंने अपने टाइम पे भी किया था। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल्स में ना वो आपको एग्ज़ामिनर आपको कुछ नहीं आता, चलो, और एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है कि बच्चे आपको ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आपने ये नहीं कहना कि आपने पढ़ा नहीं था, आपने ये कहना है कि मैं भूल गया हूँ। तो एग्ज़ामिनर को यहाँ पे ये हो जाएगा कि आपने याद किया था, आपको भूल गया है। आपने ये नहीं कहना कि मुझे आता ही नहीं है, ठीक है। एंड देन अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज्वाइन करें, मुझे हौसला दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं, और नहीं तो ये ना हो कि मुझे छोड़ना पड़े। मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ से जाऊँ, और मैं बहुत से लोगों ने मेरे स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया कि मैं ये बनाऊँ, इनसे शायद मेरी थोड़ी अर्निंग और फाइनेंशियली मैं सपोर्ट हो मुझे कोई, इसलिए थोड़ा सा प्लीज़ करें। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। प्लीज़ जॉइन माई चैनल।